जाति तोड़ो समाज जोड़ो मिशन जय भीम के एक स्थापना दिवस यहाँ पर किया जा रहा है दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में। मेरे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मैं उनसे जानूंगी कि वो इस कार्यक्रम को, इस स्थापना दिवस को, इस जाति तोड़ो समाज जोड़ो को किस तरह से देखते हैं। सर, आप मुझे बताइए, आप मुस्लिम समुदाय से हैं और आप यहाँ आए हैं, बौद्ध धर्म जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? हम इसको इस तरह से देखते हैं कि बौद्ध धर्म की स्थापना का आज 1 साल पूरा हो गया। इस 1 साल के उत्सव में हम इसलिए आए हैं कि बौद्ध धर्म के बहुत सारे लोग वो उस चीज़ के अनुयायी हैं जो इंसानियत का सबक देती है। जिस तरीके से इस्लाम तमाम दुनिया के इंसानों को साथ लेकर चलना चाहता है, ठीक उसी तरह से बौद्ध धर्म भी तमाम इंसानों को साथ लेकर चलना चाहता है। उसमें कोई बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हम इस भावना के साथ यहाँ आए हुए हैं। सर, आप मतलब आप यहाँ आए हैं एक भावना के साथ, क्या आप मतलब बौद्ध धर्म को अपनाने की कभी विचारधारा आपके दिमाग, आपको कभी लगा कि हमें अपनाना चाहिए? नहीं, देखिए, हम वैसे तो कुल मिलाकर हम इस्लामिक धर्म के ही समर्थक हैं, लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता कि अगर कोई दूसरा धर्म अच्छा है तो वहाँ मत जाओ। हमें वहाँ जाके कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हमें बौद्ध धर्म में यहाँ आके सीखने को मिला कि अगर हमारा आज ये कानून ना होता, बाबा अम्बेडकर साहब का कानून हमारे हाथ में ना होता, तो यहाँ छोटे मोटे लोगों को रहने की गुंजाइश भी ना होती इंडिया में। इस तरीके की एक पॉलिसी चल रही है। आपने भारत के पोजीशन की बात करी, यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि हिंदू मुस्लिम जो है वो एक सवाल हमारे देश में खड़ा कर दिया जाता है कि आप मुस्लिम हैं तो आपको जय श्री राम बोलना पड़ेगा, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम किसी भी कीमत पर जय श्री राम उनके दबाव में नहीं बोलेंगे, लेकिन जय श्री राम, अगर जय श्री राम बहुत अच्छे आदमी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, तो हमें उनका नाम लेने में क्या हर्ज है? हम लेंगे अपनी मर्जी से, लेकिन दबाव में नहीं। जिस तरीके से बीजेपी का एक एजेंडा हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रहा है, जिस तरीके से अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों को बांटकर इस देश पर राज किया बहुत देर, और उसके बाद जब उसको हमने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया तो सबसे ज़्यादा हमारे उलमाओं ने यहाँ से लेकर लाहौर तक लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी और हमने वो आज़ादी ली। आज वो लोग भूल गए हैं वो तो उस मिशन में थे भी नहीं। उस मिशन में थे बौद्ध धर्म वाले, इस्लाम धर्म वाले और दूसरे सनातन धर्म वाले। आज जो वो कुर्सी के मालिक हों, वो उस टाइम उस आज़ादी के मिशन में नहीं थे। सर, आप बौद्ध धर्म को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं 1 साल की सालगिरह की जो मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अभी जिस तरह के आपने सवाल दिए संविधान से रिलेटेड थे, और एक सवाल बिल्कुल जायज़ है आपका कि हम मुसलमान हैं तो हम कैसे उसको देखते हैं संविधान को। देखिए, सबसे पहले मैं एक मुसलमान हूँ। मैं बाबा साहब फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए पसंद करता हूँ, संविधान पे चलने के लिए हमें अपने धर्म को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपको राइट्स पता होने चाहिए, आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, आपके राइट्स क्या हैं, फ्रेटर्निटी के बारे में पता होना चाहिए, लिबर्टी के बारे में पता होना चाहिए, इक्वलिटी के बारे में पता होना चाहिए। दैट इज़ वाई आई एम फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। यही सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरी बात है, मैं कुछ दिन पहले एक आर्टिकल देख ही रहा था, सबसे बड़ा संविधान जो है वो हमारे भारत का है। सबसे बड़ा संविधान 13 छोटी बड़ी कमेटियों के साथ बैठकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे। लेकिन मैंने इसको एनालाइज़ किया कि ये बड़ा संविधान क्यों बनाया, क्योंकि उनकी सोच बहुत बड़ी थी, इसलिए उन्होंने इसको बनाया। उनको पता था कि यहाँ पे तमाम एलिमेंट्स, तमाम कम्युनिटी, एक सारी एनर्जियाँ मिलकर एक डायरेक्शन में चलेंगी तो इंशाल्लाह उसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मैं एक मुसलमान हूँ, इसलिए मैं संविधान को फॉलो करता हूँ। लेकिन कहा जाता है कि बाबा साहेब, अब ये पैटर्न बन गया कि बाबा साहेब को दलितों का नेता बना दिया गया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह की कोई बात नहीं है। जहाँ तक कि मैंने संविधान पढ़ा है और इधर उधर की बातें लोग करते हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। आज जो यहाँ पे बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उनके राइटर्स के नाम पढ़े। उन राइटर्स की आप जो भी बुक्स खरीदें बाबा साहेब अम्बेडकर की, जिनकी भी आप नॉलेज लेना चाहते हैं, जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, अच्छे राइटर्स जो कि राइटर्स सही हैं, उस राइटर की स्टडी मटेरियल को खरीदिए और वो पढ़िए। उनसे जानकारी बिल्कुल आपको एक्यूरेट मिलेगी तो आप जाहिर है आगे रिकमेंड भी सही करेंगे। तो मैं ये मैसेज दूंगा कि आप किताबें सही खरीदिए, अच्छी जानकारी लीजिए, वही फॉरवर्ड कीजिए। इधर उधर की बुक्स आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मेरा मैसेज और है। सर, आप मुझे बताइए, आप यहाँ आए हैं स्थापना दिवस पर, इस पूरे जाति तोड़ो समाज जोड़ो मिशन को आप किस तरह से देखते हैं? मैं पहले तो आज 1 वर्ष हो गया है
हमारे इस कार्यक्रम को मैं उसकी बधाई देता हूँ। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी को, और मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस तरह से नारा दिया था, शिक्षित रहिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए, अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज इस देश में गरीब तबका, वो बिरादरी और धर्म उसका कुछ भी हो, उसका जीना मुहाल हो जाता। बाबा साहब की देन है कि आज गरीब तबके का तमाम आदमी सम्मान की दृष्टि से जी रहा है। सर आप यहाँ आए हैं तो आपने यहाँ पे कुछ नया देखा, आपको लगा कि जो बुद्ध में भारत है उसका निर्माण हो चुका है, आपको लगा इस तरह का कुछ? जी, बुद्ध में भारत का निर्माण हो चुका है और बहुत जल्दी हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग बुद्ध धर्म को अपनाएंगे। और बुद्ध धर्म इस तरह का धर्म सुनने में आया, पढ़ने में आया, देखने में आया कि वो सर्व समाज के भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, इंसानियत और जो है भाईचारे का पैगाम देता है। इस्लाम की तरह ही बौद्ध धर्म भी है, तो हम बौद्ध धर्म के साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी हर खुशी और गम में शरीक रहेंगे और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। तो देखा आपने किस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि बाबा साहेब के मिशन से वह कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक।